विद्या स्कूल में एक खास प्रकार के एग्जीबिशन लगाए गए हैं। आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि यदि आप किसी से हंसी मजाक करते हैं कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, तो अगला यह बोलता है कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या होता है फूटी कौड़ी और क्या है उसकी परिभाषा, क्या डेफिनेशंस है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ सुरेश पिल्लाई जी हैं, मलूज क्वाइंस की ये जानकार हैं। क्या कुछ है, सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे हाथों में आ गए फूटी कौड़ी, जिसको लोग अक्सर बातचीत में बोलते हैं कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये फूटी कौड़ी है। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये वही फूटी कौड़ी है जिसके बारे में हम और आप अक्सर मजाक में बोलते हैं। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो वो बोलता है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये फूटी कौड़ी है। सुरेश पिल्लाई जी, आप बाहर आएंगे तो और ज़्यादा नज़दीक से मैं समझा पाऊंगा अपने दर्शकों को। बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा इसकी डेफिनेशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, फूटी कौड़ी का मतलब क्या होता है और लोग इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं। सुरेश पिल्लाई जी हमारे साथ आ गए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। सुरेश पिल्लाई जी आ जाएंगे, आ जाइए सर, आ जाइए सर। हमारे साथ मनन विद्या के चेयरमैन मनरखन महतो जी भी हैं। सर आ जाइए। बहुत ही दिलचस्प ये स्टॉल। यदि आपसे कोई पूछे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, यदि आपने कह दिया कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो अब आज फूटी कौड़ी देख लीजिए। सुरेश पिल्लाई जी, ये फूटी कौड़ी का क्या मतलब है? नमस्कार, आई एम सुरेश पिल्लाई, सीनियर फिलाटेलिस्ट ऑफ झारखंड। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज एक विद्या मंदिर पे खड़े हैं जिसका नाम है मनन विद्या और मनरखन महतो स्कूल। और मैं वैसे भी सौभाग्यशाली हूँ, जिस दिन इस स्कूल के उद्घाटन इनागुरेशन हुआ था तो कैरली स्कूल की तरफ से हम लोग सब मेंबर बन के यहाँ आए थे। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर का कि आई एम सच ए लकी पर्सन सो दैट आई कैन बी विद हिम। लोग जानते हैं सुरेश पिल्लाई जी, पहले फूटी कौड़ी का क्या मतलब हुआ? ये फूटी कौड़ी से पहले हमारी दुनिया में वस्तुओं की विनिमय हुआ करता था, जिसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम बोलता था। गाय को दे दिया और वहाँ से मतलब जो है आपको कुछ सोना ले लिया या चांदी ले लिया, चांदी दे लिया और आपको सुपारी मिल गया। इस तरीके से वस्तु विनिमय के बाद में सबसे पहले प्रचलन में आया। वस्तु विनिमय मतलब कि कोई किसी चीज की आप खरीदारी कर रहे हैं तो उसको ये सुरेश पिल्लाई जी हिंदी भाषा में वस्तु विनिमय बोल रहे हैं कि वस्तुओं की खरीदारी। सर ये 3 फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी, मतलब जो है 3 फूटी कौड़ी देने से आपको 3 फूटी कौड़ी का एक यहाँ पर है। अच्छा। चेयरमैन सर के हाथ में है। ये 3 फूटी कौड़ी देने से 1 कौड़ी के बराबर होता था। कौड़ी है, ये है आपका 1 कौड़ी। देखेंगे, यानी कि 1 कौड़ी इक्वल टू 3 फूटी कौड़ी, यानी 3 फूटी कौड़ी इज इक्वल टू 1 कौड़ी। और कौड़ी के बाद आप आया ढेला। ढेला 34 फूटी कौड़ी देने से 1 ढेला बनता था। 34 फूटी कौड़ी देने से 1 ढेला बनता था। और 4 ढेला देने से 1 डमरी बनता था। देखिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 3 फूटी कौड़ी देने से 1 कौड़ी होता है, इसका मान बराबर है। और 34 ऐसा फूटी कौड़ी होगा तो 1 ढेला बनेगा। और 4 ढेला मिलने से 1 डमरी बनता था। आप सुनते होंगे कि 1 डमरी इज इक्वल टू 64 पैसा। पैसे के बाद में फिर परिणाम होते गया, फिर रुपया आ गया, वगैरह वगैरह आ गया। सीधे गन्ना समझिए कि कैसे गन्ना होती थी। 3 फूटी कौड़ी का मतलब ये हमारे हाथों में है। 3 फूटी कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी का मतलब 1 कौड़ी। 34 फूटी कौड़ी। आपने सुना होगा कि जान जाए लेकिन दमरी कैसे बोलते हैं? हाँ जी, दमरी न जाए। और बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, बोला आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत फेंकिए। हाँ, आप एक फूटी कौड़ी की आदमी नहीं है। फूटी कौड़ी का आदमी नहीं है, यानी कि पहले फूटी कौड़ी आज देखिए एक हमारे मनरखन महतो 34 फूटी कौड़ी 1 ढेला। ढेला, हाँ जी। उसके बाद फिर 4 ढेला 1 डमरी। 4 ढेला 1 दमरी, यानी कि आप कई बार सुनते होंगे कि भाई इसका सब कुछ लूट जाए, दमरी तक देने को तैयार नहीं है। वही 4 ढेला 1 दमरी। उसके बाद 1 डमरी इज इक्वल टू 64 पैसा। अब 1 दमरी किसी को दे दिए तो 64 पैसा हो गया। और उसके बाद की गन्ना लोगों को पता है कि 100 पैसा से 1 रुपया। उसके बाद सर
जेब में कितने पैसे हैं? फूटी कौड़ी है कि नहीं? झेला है। चेयरमैन सर को आप कम मत समझिए, इनके जेब में ढेला है, इसका मतलब कि 34 फूटी कौड़ी इनके पास है। सर, मैडम जी बोलते होंगे बचपन में, जब आप बचपन होंगी, माँ बोलती होंगी एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, क्या दे तुमको? तो फूटी कौड़ी देख लिए? हाँ देख लिए। देख लिए। सर, अब है कि इतना अद्भुत ये स्टॉल सर, अपने आप में कितनी खुशी हो रही है। कैमरामैन हमारे दिखाते रहेंगे, वो स्टॉल को दिखाते रहेंगे। सर, कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए और पूरे परिवार के साथ आप हैं? परिवार पीछे आपकी पूरे, बेटियां हैं? हाँ पूरे परिवार के साथ। मैडम आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कितने पैसे हैं आपके पास? ये मत बोलिए कि फूटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा कौड़ी छोड़ के मैडम सुना होगा, आज हमें जानकारी मिली कि 3 फूटी कौड़ी, 1 कौड़ी, 34 कौड़ी, 1 ढेला, 4 ढेला, 64 पैसा। सब पहली बात तो ओरिजिनल मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा है, जैसे कि कौड़ी यहाँ पे दिख रहा है, बाकी चीज़ें दिख रहा है जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग कॉइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फूटी कौड़ी उठा लीजिए हाथ में। अद्भुत, हाँ उठाई मैडम, अद्भुत ये मैं देख पा रहा हूँ। आज के बाद यदि कोई बोले कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो उसको आप मनन विद्या मनरखन महतो के स्कूल में भेज देंगे। यहाँ पर सब कुछ है। सर, और क्या गन्ना है उसके बाद? और आपके पास सर देखिएगा ये बटकारा सिस्टम। मैडम, फूटी कौड़ी आप पहली बार देखी, क्या कैसा फीलिंग्स हैं? सर ये तो बिलीव नहीं हो रहा है कि पहले मतलब एज ए क्वाइन इसको यूज़ करते थे। आई थिंक मैंने जो सुना था स्कूलिंग में कि ये एज ए बार्टर सिस्टम के टाइम पे ये स्टार्टअप हुआ था, कि पहले बार्टर सिस्टम में ये लोग यूज़ करते। कहीं कुछ खरीदने जाते थे तो फूटी कौड़ी लेके चले जाते थे लोग। ढेला है कि नहीं सर? ढेला है आपके पास? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। वो आज लाया नहीं है। और आपको डायनास्टी कॉइन अच्छा, 1 पैसा है कि नहीं? 1 पैसा सारे पड़े हैं किलो के हिसाब से। देखेंगे, ये एक है पैसा है, पैसा नहीं है, पाइस है सर, PICE। पाइस। पैसा बाद में बना है। हाँ, ये ये पाइस है। ये कितना पैसा है? ये 1 पैसा है। 1 पैसा देखिए, उसी की चर्चा हो रही थी। अद्भुत। चेयरमैन सर, मैडम रेखा नायडू जी, मैडम 1 पैसा का आदमी नहीं, आज के बाद ऐसा मत बोलिएगा, आप हाथ में पकड़ लीजिए। देखिए, किसी के बारे में बोलते होंगे कि 1 पैसा का आदमी नहीं है, सर शेरशाह ये वो, सूरी की कॉइन हाँ है, प्योर चांदी की है। मैं उस पर आ रहा हूँ सर। पहले भारतीय गन्ना अद्भुत। मैडम, ये यही 1 पैसा है जो 34 ढेला से बनता है। कितना ढेला से? कौन सा सर? 4 ढेला से। 4 ढेला से 64 पैसा। क्या क्या मैडम कहना चाहेंगी? सर देखिए, हमारे फेयर ऑफ क्रिएशंस जो हम लोग हर साल बच्चों को क्रिएटिविटी को उभरने के लिए लगाते हैं, तो इस साल भी हर साल हम लोग उसके हिसाब से उसका क्वालिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये इनका जो है फिलैटली वाला एक नया हम लोगों ने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट किया है, कि ये सोचते हुए कि बच्चे को पुराने चीज़ों को, जैसे अपने जड़ को जानना है ना, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर स्टॉल से तो आगे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो रही है। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो मेहनत है उस रंग ला रहा है, जो आपका जो कहना है उसे शब्द है। या थैंक यू वेरी मच एंड रियली थैंक यू। 1 पैसा क्या मिलता था जब आप बच्चे थे? इससे बड़ा हम लोग समय तक चांदी का पैसा भी था, 1 रुपया 2 रुपया सब था। और सबसे अच्छा चीज क्या खरीदा था आप जब बचपन में थे? सबसे अच्छा हम लोग 10 पैसे में चना खाते थे। हाँ, वो मजा आता था। 5 पैसा में चमचम बिस्कुट आता था। हाँ, याद है सर? 10 रुपया मलाई बर्फ भी खाते थे 10 पैसा में। 10 पैसा में। 10 पैसा में। मैडम, आपकी कुछ यादें? खाते थे पान 5 पैसा। क्या खरीदी 5 पैसा में? पान खाए हैं। जिस मैडम से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैडम मनरखन महतो जी की धर्मपत्नी है। ऐसे मौके पर इनकी उपस्थिति होती है, बेहद ही अच्छा लगता है। क्या खरीदा था सबसे सस्ता? कुछ यादें थोड़ा लौटिए बचपन में। बोले तो पान खाते थे 5 पैसा का। 5 पैसे का पान। 5 पैसे का पान। एक स्कूली बच्ची भी हमारे साथ संभवतः आई है।
मैं बुलाने की कोशिश करूंगा, इधर आ जाओ बेटा। स्कूली बच्चों के लिए अद्भुत ये सब कुछ है, आ जाइए। हाँ 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 मैडम थोड़ा किनारे होइए, मैडम जरा सा आ जाओ इधर आ जाओ, आइए आइए। ये बहुत ही अद्भुत सर, मैं आपको इधर आइए सर, मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना कभी फूटी कौड़ी देखी थी? नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। छू लो फूटी कौड़ी सुनती होगी ना कि फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। कभी कभी डांट पड़ती होगी मम्मी का, नाना का, नानी का, तो बोलती कि कभी पैसा मांगने गए तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसी फूटी कौड़ी की बात हो रही है। कैसा फीलिंग, क्या फीलिंग्स है? सर कभी देखे नहीं थे, पहली बार देख रहे हैं। अच्छा लगा देख के। आपका रिएक्शन क्या है? सब वही पहली बार देख रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, अपने हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। देखो 3 फूटी कौड़ी से बनता है 1 कौड़ी दिखा, आप बता दिए सर। 34 फूटी कौड़ी से 1 ढेला नहीं है यहाँ पर, अब 34 ढेला से 1 डमरी, 1 दमड़ी, फिर 1 डमरी से 64 पैसे। 1 दमड़ी से 64 पैसा। सुनती होगी कि चमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। वही सर, ये सब कितना दिन लगा इन सब करने में आपको? सर मैं 1978 से इसकी कलेक्शन शुरू किया था। 1978 से इसकी मतलब कलेक्शन शुरू किया था और आज तक मतलब जो करते जा रहे हैं, करीब 50 साल से ऊपर हो गए। तो और मैं न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऊपर से हमारा संदीप कुमार जी जो फिलैटली की इंचार्ज है उनको धन्यवाद दूंगा, इंडिया पोस्ट के, और हमारे चेयरमैन साहब को और प्रिंसिपल मैम को। थैंक यू वेरी मच। मैडम अपना अनुभव बताइए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मेरे फादर का कलेक्शन है और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं देख पाई और मेरे आगे के जनरेशन्स इसे देख पा रहे हैं, चाहे मैं जो नहीं देख पा रही हूँ और मेरे आगे के जनरेशन नहीं देख पा रहे, वो सारे इस एग्जीबिशन में और मेरे फादर के पास है। तो थैंक यू एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बहुत खुशी की बात है, एक पिता पर उनकी बेटी गर्व करे, वह भी ऐसे कार्य के लिए जिसकी चौतरफा सराहना मिलती हो, तो इसका मतलब यह है कि मेहनत रंग ला रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ऐसे दृश्यों से, ऐसे असेंबल से स्कूली बच्चों का ज्ञान वर्धन होगा और कह सकेंगे कि दमड़ी क्या होता है, ढेला क्या होता है, फूटी कौड़ी क्या होता है, कौड़ी क्या होता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।